हमारे पास टॉपिक है तो आज हम चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैप्टर 2 के। तो चैप्टर 2 हमारे पास क्या है? चैप्टर 2 का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो हमारा चैप्टर 2 है, क्लास 9th है। तो हम आज पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन एटम्स का और उसका थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो एटम्स क्या है? तो हमारे पास जो पहला साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस वो बंदा जिसने पहली मर्तबा बताया कि दुनिया के जितने भी पार्टिकल्स वगैरह हैं, हर चीज़ पूरा हमारा यूनिवर्स डेमोक्रिटस ने बताया था कि छोटे से जगह से बना, उसका नाम क्या है? एटम्स। इज द फर्स्ट साइंटिस्ट दैट हु डिस्कवर्ड द एटम्स। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कि एटम को डिस्कवर किसने किया, तो हमारे पास साइंटिस्ट डेमोक्रिटस। तो नेक्स्ट हमारे पास एटम्स की डेफिनेशन क्या है? उसने एटम्स की डेफिनेशन जो दी थी वो हमारे पास क्या है? इट इज अ ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है जिसका ग्रीक वर्ड में उसे लिखा जाता है एटोमॉस। इसका मीनिंग क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे मैंने ये इन्वर्टेड कॉमर्स को अंडरलाइन किया हुआ है। तो एटोमॉस क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग जो है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हाउ मेनी एटम्स आर डिस्कवर्ड। तो अभी तक एटम्स कितने डिस्कवर किए गए हैं दुनिया में? तो अभी तक 118 हैं। 118 एटम्स हैं। उन्हें हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, पर वो असल में एटम्स हैं जिससे हमारा पूरा यूनिवर्स कंप्लीट बना हुआ है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इज एटम कटेबल या डिविजिबल? क्या हम उस एटम को काट सकते हैं या तकसीम कर सकते हैं, वन कर सकते हैं? तो इसका क्वेश्चन का आंसर हम नहीं कर सकते। क्यों? एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, नॉन कटेबल है। नॉन कटेबल और इनडिविजिबल मतलब कि हम उसे ना ही काट सकते हैं ना ही तकसीम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, तो हमारे पास जो साइंटिस्ट आया था नेक्स्ट डाल्टन्स ने एक थ्योरी दी थी कि एटम के बारे में, एटम क्या है। तो उन्होंने थ्योरी दी थी कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो उसने कहा कि एटम्स को ना हम काट सकते हैं ना ही तबाह कर सकते हैं, बस वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा कि एटम्स कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट में जितने भी एटम्स मौजूद होंगे, प्रेजेंट होंगे, वो सारे के सारे जो है उनका सेम साइज, एक जैसा साइज होगा, वजन एक जैसा, शक्ल एक जैसी, प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी। मतलब जितनी भी चीज प्रॉपर्टीज वगैरह आती है वो सारे के सारे एक ही एटम की सेम होंगी। मतलब कि एक ही एलिमेंट के अंदर जितने एटम मौजूद होंगे सारे के सारे सेम होंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और साइंटिस्ट है, रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड का जो व्यूज था, उसने कहा कि एटम के दो पार्ट हैं। एटम हैज टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर पार्ट, अदर वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो उसने जो स्ट्रक्चर दिया उसके हिसाब से वो ये था कि ये एक एटम है, इसके दो पार्ट, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये। तो जो अंदर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर पार्ट, और जो बाहर वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो जो न्यूक्लियर पार्ट है, न्यूक्लियर पार्ट में सबसे पहले होता है हमारे पास क्या? न्यूक्लियस होता है, जो कि ये बना हुआ है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि इसमें दो चीजों से बना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जब प्रोटॉन पे सारे चार्ज पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए जाहिर सी बात है जो चीज बचेगी वो न्यूक्लियस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसलिए न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर जो सबसे पहली चीज होती है वो होता है ऑर्बिट। ये दायरे का नाम क्या है? ऑर्बिट भी कहते हैं, शेल भी कहते हैं, और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। तो हमारे पास ये इसके अंदर रहता कौन है? ये किसका घर है? ये इलेक्ट्रॉन का घर है, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है। तो दोनों के दरमियान में पॉजिटिव न्यूक्लियस पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, दोनों के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से वो चीज दोनों आपस में मतलब एक गैप बनाया हुआ है। उस गैप का नाम क्या है? एम्प्टी स्पेस। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ने ये कहा कि न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के दरमियान में जो जगह है वो क्या? एम्प्टी स्पेस है, खाली है। तो इस तरह हमारे पास नेक्स्ट के अब कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं कि एटम्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 118 एटम्स मैंने बताया कि हैं। तो उनमें से कुछ ये लिखे मैंने, जो इनमें से कुछ मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटलॉइड है और कुछ गैसेस हैं। तो ये आज था इसका इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 का स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का इंट्रोडक्शन था जो हमने आज पढ़ा है। तो हम कल से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या हम पढ़ेंगे? डिस्कवरी एटम्स की कुछ डिस्कवरी, उसके फंडामेंटल पार्टिकल, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल हैं कितने? वो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और दूसरे बात से हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो इनकी डिस्कवरीज किन साइंटिस्ट ने की और किन बंदों ने की और कैसे की।